साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर ये आ रही है कि पतंजलि का घी लैब टेस्ट में नकली पाया गया और कायदे से बाबा रामदेव को इसके लिए जेल की हवा खानी चाहिए। अब ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कुछ महीने पहले की बात है। उत्तराखंड राज्य जो है, वहां एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में एक जगह है कसनी, और कसनी में एक दुकान है करण जनरल स्टोर्स। उसी में पतंजलि का बना हुआ गाय का कथित रूप से शुद्ध देसी घी बिक रहा था। तो उस दुकान पर उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग जो है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है, उसके अधिकारी लोग पहुंचे जांच के लिए, और उन्होंने पतंजलि घी का नमूना लिया, सैंपल लिया, और पतंजलि घी के इस नमूने को उत्तराखंड के ही रुद्रपुर में एक लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, वहां जांच के लिए भेजा गया। लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई, प्रयोगशाला ने रिपोर्ट भेजी कि ये जो घी है ये खाने योग्य नहीं है, इसको नहीं खाना चाहिए, ये बिल्कुल सिंथेटिक घी है, नकली घी। उसके बाद इसकी सूचना पतंजलि कंपनी को दी गई कि आपकी कंपनी का जो घी था, गाय का घी, वो नकली पाया गया है। अब पतंजलि कंपनी ने कहा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ये नहीं वो नहीं, इसकी जांच राष्ट्रीय स्तर पर करवाई जाए। तो यूपी के गाजियाबाद में नेशनल फूड लेबोरेटरी है, यहां राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सामग्रियों की जांच होती है। तो पतंजलि का घी गाजियाबाद भेजा गया, वही सैंपल, वही नमूना। गाजियाबाद की रिपोर्ट भी आ गई कि ये जो घी है ये खाने लायक नहीं है, किसी आदमी को ये नहीं खाना चाहिए, ये सिंथेटिक घी है, नकली घी है। तब तक ये मामला कोर्ट में चला गया था, और उत्तराखंड का जो फूड सेफ्टी का महकमा है, उसने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की। पिथौरागढ़ कोर्ट ने अभी 1-2 रोज पहले 3 लोगों पर, 3 कंपनियों पर ये जुर्माना ठोका है। पतंजलि कंपनी जिसने घी बनाया था, उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है। ब्रह्मा एजेंसी जो डिस्ट्रीब्यूटर थी इस घी की, जिसने इस घी का वितरण किया था, उस पर आपको 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। और जो करण जनरल स्टोर था, जो इस घी को बेच रहा था, उस पर 15,000 का जुर्माना लगाया गया है। कुल जुर्माना 1,40,000 का ठोका गया है। तो ये तो पतंजलि घी। अब पतंजलि घी लाखों लोगों ने खाया होगा, उनके शरीर में अभी क्या क्या हो रहा होगा। जो धमनियां जाती हैं, जिससे हृदय में रक्त पहुंचता है, हार्ट में जो ब्लड सप्लाई करती है आर्टरीज, उसमें वो घी अभी क्या खेल कर रहा होगा, और भविष्य में किन किन लोगों को हार्ट अटैक आएगा, कितनों की जानें जाएंगी, ये तो अभी देखना बाकी है। तो बाबा रामदेव पर मैं पहले भी वीडियो बनाता रहा हूं। मैं इसको हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठगों में से एक रखता हूं, और मैंने बाबा रामदेव को आयुर्वेदिक नटवर लाल का नाम दिया है। नटवर लाल आप जानते हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग माना जाता है। तो रामदेव को मैं आयुर्वेदिक नटवर लाल कहता हूं। इस शख्स ने लोगों को सिर्फ चूना लगाने का काम किया है, ठगने का काम किया है। आपको याद होगा, कुछ साल पहले की बात है, 2020-21 में कोविड की महामारी फैली थी, लाखों लोग मर रहे थे। ये जो महाठग रामदेव है, इसने दिल्ली में पतंजलि की एक दवा लॉन्च की। दवा का नाम था कोरोनिल, और
वो जो लॉन्चिंग हुई थी उस समय हिंदुस्तान के जो उस समय के स्वास्थ्य मंत्री थे, जो उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, वो भी मौजूद थे। और रामदेव ने बहुत धूमधाम से उस दवा के बारे में कहा कि इस दवा को खाने से कोरोना का इलाज हो जाएगा, कोविड की बीमारी ठीक हो जाएगी। और रामदेव इतना बड़ा झूठा है कि इसने कह दिया कि इस कोरोनिल दवा को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता मिली हुई है। बाद में WHO ने एक बयान जारी करके कहा कि हमने किसी दवा को मान्यता नहीं दी है। तो इतना बड़ा ये ठग है रामदेव। जब कोविड के महामारी में लोग मर रहे थे, तब ये आपदा में अवसर ढूंढ रहा था कि कैसे इसमें पैसे कमाया जाए, कैसे लोगों को मोड़ा जाए। और इस ठगी की कहानी ऐसे ही नहीं खत्म होती है। रामदेव ने कुछ साल पहले एक बाजार में दवा उतार दी थी। अब दवा क्या थी वो सुनकर आपको ताज्जुब होगा। कहा गया था कि इस दवा का जो सेवन करेगा उसको सिर्फ बेटा पैदा होगा, बेटी पैदा नहीं होगी। बताइए, ये 420 का आलम देखिए। एक जो 5वीं क्लास का बच्चा भी होता है उसको भी पता है कि 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई। और एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से ही भ्रूण का लिंग निर्धारण होता है। मतलब कौन लड़का होगा, लड़की होगी, ये निर्धारण क्रोमोसोम्स के मिलने से होता है। ये बात स्कूल में पढ़ाई जाती है। और ये ठग रामदेव कहता है कि इसको खाने से बेटा होगा, बेटी नहीं होगी। बताइए कितना बड़ा ये बेईमान आदमी है। इसकी कहानी अंतहीन है। कुछ साल पहले रामदेव का जो गुरु था शंकर देव, वो मॉर्निंग वॉक पर निकला था टहलने के लिए। कुछ साल पहले निकला था, आज तक नहीं लौटा। कोई नहीं जानता कि उसको जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। वो जांच सीबीआई ने शुरू की। सीबीआई ने भी आज तक कुछ खास पता नहीं किया कि भाई शंकर देव गए तो गए कहाँ। और शंकर देव के जाने के बाद रामदेव का पूरा हो गया कब्जा। अभी हरिद्वार में बैठ के पतंजलि चलाता है। और ये रामदेव इतना बड़ा कायर है, बुजदिल है, कुवार्ड है कि कुछ साल पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में इसका एक कार्यक्रम था। अचानक वहां दिल्ली पुलिस पहुंच गई। बस ये रामदेव जो था ये 14 फीट ऊंचे मंच से कूद गया नीचे और औरतों के कपड़े पहन के, औरतों का सलवार सूट पहन के वहां से भागा। बताइए, कहता है कि आयुर्वेद में हर चीज का इलाज है। तो मैं इससे पूछता हूँ कि बुजदिली का कोई इलाज नहीं है आयुर्वेद में? कायरता का कोई इलाज नहीं है आयुर्वेद में? इतना बड़ा कायर है कि बस पुलिस को देखकर औरतों का सलवार सूट पहनना पड़ता है इस बाबा को। तो ये आदमी है रामदेव। इसकी जितनी कहानी मैं सुनाऊं आपको आश्चर्य होगा। एक बार ये आया था टीवी के कार्यक्रम में, आपकी अदालत में। और आपकी अदालत में बाबा रामदेव ने क्या कहा कि यदि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो पेट्रोल 35 रुपए लीटर बिकेगा। जान जाइए, 35 रुपए लीटर। उस समय तक मोदी प्रधानमंत्री नहीं बना था। अब आप जाइए किसी पेट्रोल पंप से मुझे 35 रुपए लीटर पेट्रोल लाके दिखाइए तो मैं कहूंगा। तो ये रामदेव नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा दलाल है। जैसे नरेंद्र मोदी झूठ बोलने की मशीन है, ऐसे ही रामदेव झूठ बोलने की मशीन है। जैसे मोदी दिन रात झूठ बोलता है कि 100 दिन में देश का काला धन आ जाएगा, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, बुलेट ट्रेन चल जाएगी। जैसे मोदी दिन रात झूठ बोलता है, उसी तरह रामदेव दिन रात झूठ बोलता है। ये हालत है। बहुत दिनों तक मोदी ने ये बात लोगों से छुपाए रखी कि वो शादीशुदा है। बाद में पता चला कि मोदी की पत्नी है जसोदाबेन, उसको मोदी ने छोड़ दिया है। जब मीडिया जसोदाबेन के पास जाने लगी तो जसोदाबेन को हवाई जहाज में बैठा के हरिद्वार में पतंजलि के मुख्यालय में छिपा दिया गया, जिससे कि वो मीडिया से बात नहीं कर सके। तो ऐसा संबंध है मोदी और रामदेव का।
अब ये जो रामदेव है, इसने पिछले दिनों जब गर्मी के महीने थे तो एक शरबत लॉन्च किया कि ये शरबत पीजिए, शरबत। खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शरबत पिलाइए। लेकिन साथ ही साथ ये नफरती बाबा जो है, इसने रूह अफ़ज़ा पर हमला करना शुरू किया और कहा कि रूह अफ़ज़ा वाले शरबत जिहाद कर रहे हैं। अब बताइए शरबत में जिहाद कहाँ से आ गया? और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं, मैं खुद रूह अफ़ज़ा का बहुत बड़ा फैन हूं, प्रशंसक हूं और हर गर्मी में मैं रूह अफ़ज़ा पीता हूं और पिलाता हूं। और इस रामदेव ने शरबत जिहाद की बात की, बाद में कोर्ट से इसको फटकार लगी कि क्या ये उल्टा सीधा बोल रहे हो, क्या जहर की उल्टी कर रहे हो, तब इसने ये बातें हटाई। रामदेव एलोपैथी के खिलाफ भी उल्टी सीधी बातें करता है और डॉक्टरों का मजाक उड़ाता है। खुद ये मैट्रिक फेल बाबा है, 7वां पास मैट्रिक फेल बाबा है रामदेव, और एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों का मजाक उड़ाता है और कहता है डॉक्टर टर टर टर, ऐसे करके डॉक्टरों का मजाक उड़ाता है और झूठे विज्ञापन देता है अखबारों में। इसके खिलाफ आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट में केस कर दिया था, तो कोर्ट से इसको बहुत फटकार लगी थी। रामदेव को कहा गया था कि आप सारे भ्रामक विज्ञापन हटाइए, सारे झूठे विज्ञापन हटाइए। तो साथियों, मैं आपको ये बताने कह रहा हूं कि आयुर्वेद से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। आयुर्वेद की जो पुरानी पुरानी कंपनियां हैं, चाहे डाबर हो, झंडू हो, वैद्यनाथ हो, वो बहुत ऊंचे स्तर के सामान बनाते हैं। लेकिन पतंजलि कंपनी के लगभग सारे सामान थर्ड क्लास के, बिल्कुल घटिया, बिल्कुल मतलब नहीं खाने योग्य होते हैं। इसलिए मैं फिर अपने वीडियो के माध्यम से आपसे कहता हूं कि पतंजलि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट करें, बहिष्कार करें और आयुर्वेदिक नटवर लाल के झांसे में नहीं आइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।